प्राचीन भारत के इतिहास के प्रति उत्साह रखने वाले हमारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में जानने वाले हैं, जिसे भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इस वीडियो में भारत की सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और बौद्धिक विरासत को आकार देने वाले एक उल्लेखनीय युग को देखने के लिए तैयार हो जाइए। चौथी से छठी शताब्दी तक फलने फूलने वाला गुप्त साम्राज्य एक शक्तिशाली और प्रभावशाली राजवंश था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन किया। गुप्त शासन के तहत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई। यही कारण है कि इस काल को स्वर्णयुग का खिताब मिला। यह साम्राज्य चंद्रगुप्त प्रथम के साथ शुरू हुआ, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। हालांकि यह उनका पुत्र समुद्रगुप्त था, जिसने वास्तव में साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, एक असाधारण योद्धा और रणनीतिकार थे। उनके सैन्य अभियानों ने गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, जिससे यह दक्षिण एशिया में सबसे दुर्जेय ताकतों में से एक बन गया। लेकिन कला, विज्ञान और शिक्षा का संरक्षण गुप्त साम्राज्य को वास्तव में विशिष्ट बनाता था। गुप्त शासक केवल साम्राज्य पर राज करने वाले राजा नहीं थे, वे संस्कृति और शिक्षा के संरक्षक थे। इस अवधि के दौरान कला और वास्तुकला का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सांची स्तूप और अजंता की गुफाओं जैसी शानदार संरचनाएं भी बनी। वास्तुकला के ये चमत्कार आध्यात्मिक भक्ति के साथ कलात्मक सूक्ष्मता के सम्मिश्रण के लिए गुप्त साम्राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। गुप्त साम्राज्य के तहत मूर्तिकला और पेंटिंग नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। अजंता की गुफाओं में बुद्ध के जीवन के दृश्यों को चित्रित करने वाले जटिल भित्ति चित्र भी हैं, जबकि गुप्त मूर्तियों ने अपनी पत्थर की नक्काशी में दिव्य सौंदर्य का सार दर्शाया है। इस समय के दौरान संगीत, नृत्य और नाटक भी फले फूले, जैसा कि प्राचीन भारत के महानतम नाटककारों में से एक कालिदास द्वारा लिखित संस्कृत नाटकों से स्पष्ट होता है। लेकिन इस दौरान केवल कलाएं ही नहीं थी जो फली फूली। गुप्त साम्राज्य बौद्धिक प्रतिभा और सीखने का केंद्र भी था। नालंदा के प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय ने गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन सहित विभिन्न विषयों में शिक्षा प्रदान करने वाले दूर दूर के विद्वानों को आकर्षित किया। शिक्षा पर गुप्त साम्राज्य के जोर ने वैज्ञानिक खोजों और गणितीय प्रगति की नींव रखी, जो दुनिया को आकार देने वाली थी। गुप्त काल के दौरान ही आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ ने संख्यात्मक प्रणालियों में क्रांति ला दी। यही नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी गुप्त साम्राज्य ने महत्वपूर्ण प्रगति देखी। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक ने प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद पर एक व्यापक ग्रंथ चरक संहिता इसी काल में लिखा। यह ग्रंथ आने वाली कई शताब्दियों के लिए चिकित्सकों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। साहित्य से लेकर धातु विज्ञान तक गुप्त साम्राज्य का योगदान विशाल और विविध था। गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारतीय इतिहास में निर्विवाद रूप से एक उल्लेखनीय अवधि थी, एक स्वर्ण युग, जिसने अपनी कला और ज्ञान से दुनिया को रोशन किया। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक बार अगले वीडियो में हम भारतीय इतिहास के एक नए अध्याय के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।